इस्लाम को उनकी कौम ने मुकाबले के लिए दावत दे दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने के लिए दौड़ा दिया गया। आप जब उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आइए जरा अपने आका करीम की भी जिंदगी, एक जिंदगी का सिर्फ मुताला करें। फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा ताकि बड़ी आसानी से मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचे। आका करीम क्या करने के लिए ताइफ गए थे? इस्लाम की तबलीग करने के लिए। लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। यही सच्चाई है। एक खुदा की इबादत करो, सच्चाई ईमानदारी के साथ समाज में जियो, नेक बन करके जियो। उस वक्त बेटियां दफनाई जाती थी, आका फरमाते हैं बेटियों को दफनाना बंद करो, औरतों को इज्जत दो। समाज को संवारने निकले थे मुस्तफा, मगर जब मैदान ताइफ में पहुंचे, ताइफ के बाजार में पहुंचे, कुफारे मुशरिकीन ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, इतने पत्थर मारे, आका आगे आगे इस्लाम की तबलीग करते चलते और पीछे से उबाश किस्म के नौजवान उनके जिस्म पे पत्थर मारते। आका करीम फरमाते कि मेरी जूतियां खून से भर गई, मैं बैठ जाता तो उठा देते, फिर मैं चलने लगता, मेरे जिस्म पर पत्थर मारते। बुरा ना मानना, क्या आपने भी कभी दीन के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी मजहब के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी इस्लाम की तबलीग के लिए चोटें खाई हैं? क्या आपको भी कभी तकलीफ का सामना करना पड़ा है? आज तो हमारे लिए बड़ी आसान है तबलीग। स्टेज सजा हुआ है, लिफाफा भरा हुआ है, सारा मामला फिट है, लाइट भी है, डाइट भी है, माइक भी है, मुर्ग मुसल्लम भी है, सारी चीजें मौजूद है। बस हमें आना है, तकरीर करके कौम तक पहुंचा दे, पैगाम पहुंचा देना है। लेकिन जिस नबी का पैगाम आज हम इतनी आसानी से पहुंचा रहे हैं, मैदान ताइफ में वही नबी पत्थर खा रहे हैं, मगर कोई पैगाम सुनने वाला नहीं है। जिस्म खून से लहू लुहान है, मगर आका की कोई एक हदीस सुनने वाला नहीं है। साहब आका करीम के जिस्म खून से भर गए, मगर साहब कोई आका करीम की एक बात सुनने वाला नहीं है। हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने आप पे बहुत जुल्म किए, ये पहाड़ का फरिश्ता मौजूद है, अगर इजाजत हो तो उनके जिस्म पे पहाड़ को पलट दिया जाए। इतने जुल्म सितम सहने के बाद आका करीम ने ये नहीं कहा कि जिब्रील पत्थर या पहाड़ उनके जिस्म पर पलट दो, बल्कि आका ने यही कहा, जिब्रील मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो खुदा की रहमत बनकर के आया हूँ, मैं तो खुदा की रहमत बनकर आया हूँ। ए जिब्रील, जिन पे तुम पहाड़ पलटने की बातें कर रहे हो, मेरी निगाहें देख रही हैं, एक दिन इन्हीं की नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ दुनिया में मेरा नाम लेने वाले होंगे, मेरे रब का नाम लेने वाले होंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जिस नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआएं देने का दर्श दिया हो, उस नबी का मानने वाला पत्थरबाज नहीं हो सकता है, उस नबी का मानने वाला गोलियां चलाने वाला नहीं हो सकता है, उस नबी का मानने वाला बम बारूद बरसाने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। अगर तकलीफें आती हैं तो आए, हम तकलीफें बर्दाश्त करके मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपने घरों में भी पहुंचाएंगे और दूसरों के आंगन में भी पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुकद्दस सरजमीने मोहम्मदपुर ऐमा शरीफ। साहब, आज कुछ लोगों के हाथों में पत्थर है, जमाना उनकी तस्वीरें डालकर कहता है ये मुसलमान है, 100 बूटियां कर देते हैं, पत्थर बरसा देते हैं, बम चला देते हैं, बारूद चला देते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बम बारूद बहुत चलाते हैं, इस्लाम को देखने के लिए कश्मीर के चंद पत्थर चलाने वालों को देखने की जरूरत नहीं। इस्लाम को देखना है तो भारत में गरीब नवाज को देखने की जरूरत है। इस्लाम को देखना है तो बिहार मुजफ्फरपुर में सरकारी सुरकाही को देखने की जरूरत है। ऐ हमें देखने वालों, शौक से देखो, भारत में इस्लाम, भारत में इस्लाम
ISI, अल-कायदा जैसी अमेरिका के एजेंट दहशतगर्द तंजीमों की तबलीग से इस्लाम नहीं फैला। भारत में इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत की औलाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीग से फैला है। तभी तो गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। जाहिर सी बात है दीन फैलाना इतना आसान नहीं है, वसाइल भी नहीं है, लेकिन आइए जरा गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम जो दिया, कहा ए मेरे सहाबा, इस्लाम कबूल करने वालों, मर्द हो या औरत, तालीम हासिल करो, तालीम याफ्ता बन जाओ। या रसूल अल्लाह कब तक पढ़ें? आका करीम फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। ये इस्लाम ने फार्मूला दिया, कहा तालीम याफ्ता सबको बनना है। पढ़ने वाले पढ़ने के लिए आ गए, मगर पढ़े कहाँ साहब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबूतरा बनाया जिसका नाम रखा गया सुफ़ा, जहां जिस पे बैठने वालों को असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये मस्जिद नबी शरीफ के बाहर है। पढ़ने वाले हबश के बिलाल आ गए, पढ़ने वाले फारस के सलमान आ गए, पढ़ने वाले रूम से सुहैब रूमी आ गए, पढ़ने वाले हजरत अबी हुरैरा आ गए, पढ़ने वाले अबू बकर उस्मान हैदर आ गए। अल्लाह अल्लाह, ये पढ़ने वाले हजरत उमर आ गए। लेकिन पढ़े क्या? कोई पढ़ने के लिए सिलेबस हो? पढ़े क्या? पढ़ने के लिए कोई किताब हो? अभी तो पूरा कुरान भी नाजिल नहीं हुआ है, आखिर कोई सिलेबस भी नहीं है। हद तो ये है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, चबूतरा पे बैठे हैं। ये पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत की दरसगाह में पढ़कर आए हैं। किसी ने पूछा ए अबी हुरैरा, जब कोई किताब नहीं थी, कोई सिलेबस नहीं था, तो फिर आप पढ़ते क्या थे? अबी हुरैरा जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, कहते थे हमारे लिए सिलेबस भी मुस्तफा थे और हमारी जिंदगी में पढ़ने के लिए हमारी किताब भी मुस्तफा थे, हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे। हम आका को देखते, आका जो करते तो हम जान लेते हमें ये करना है, और आका जो कहते तो भी हम जान लेते आका ने जो कहा है उसे हमें करना है। आका जिससे रोक देते हम जान जाते आका ने जिससे रोक दिया हमें ये नहीं करना है। यही हमारी तालीम थी। आखिर फिर करते क्या? कहा हम आका से जो सुनते उसे लिख लेते। अब गौर से सुनिएगा, ऐ लिखने वालों, उनके पास क्या कॉपी है, उनके पास क्या कलम है? आप कहेंगे ये दुनिया की वो दरसगाह है जहां पे लिखने के लिए कलम नहीं है, जहां पे साहब कॉपी का वजूद नहीं है। लिखने वाले, पढ़ने वाले, कोई पत्थर लेकर लिखने बैठा है, कोई खजूर की टहनी लेकर लिखने बैठा है, कोई चमड़े को लेकर लिखने बैठा है। साहब भूख का आलम यह है, और से सुनना, भूख का आलम यह है। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं महीनों हम आका की दरसगाह में भूखे रहते, महीनों बाद कोई दावत देता तो हम आका के साथ जाकर खा लेते, या कोई तोहफा भेजता तो उसी तोहफे से हमें कुछ हिस्सा मिल जाता। हजरत अबी हुरैरा वो साहबी रसूल है कि आज बुखारी उठाओ, मुस्लिम शरीफ उठाओ, तिरमिजी शरीफ उठाओ, नसाई शरीफ उठाओ, हर हदीस की किताब में अन अबी हुरैरा था, अन अबी हुरैरा था, अबी हुरैरा का नाम जरूर मिलेगा। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं एक बार मुझे इतनी जोर की भूख लगी, महीनों से मैं भूखा था, मैंने सोचा अब अगर कुछ खाने को न मिला तो मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरे पास तालीम हासिल करने के लिए क्या नहीं है? बेहतरीन कॉलेज तेरे पास है, बेहतरीन स्कूल तेरे पास है, बेहतरीन दारुल उलूम तेरे पास है, इतने माहिर असातिज़ा तेरे पास है, आज सारी किताबें तेरे पास है, कुरान भी है, तफसीर भी है, हदीस भी है, इल्म
इल्म फिक़ह भी है, जाहिर सी बात है इल्म तिब भी है, सारी किताबें मौजूद हैं, मगर आज हमारे पास वो लगन नहीं है। आज हमारी जिंदगी में तालीम की वो चाहत नहीं है जिस तालीम की चाहत को लेकर सहाबा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए थे। अल्लाह अल्लाह आने वाले आए हैं। अभी हुरैरा कहते हैं महीनों से भूखा था, भूख बहुत लगी थी, अब न खाता तो जिस्म से रूह निकल जाती। कहते हैं मैं खाने की गरज से मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर चला गया, जाकर बैठ गया। कोई मिलेगा, मेरे चेहरे को देखेगा, भूख के आसार को समझेगा तो कुछ खिला देगा। अल्लाह अल्लाह कहते हैं जो ही मैं बैठा इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। मैंने अबू बकर सिद्दीक को देखा, मेरे दिल ने कहा अब मेरे भूख का मसला हल हो जाएगा। सलाम किया, अबू बकर ने जवाब दिया, एक सवाल पूछा उसका भी जवाब दिया, चले गए। खुददारी इतनी थी कि सवाल तो कर सकते थे मगर खाने का सवाल न किया, इतने खुददार थे। कहा अच्छा मेरा सवाल तो हल हो गया मगर पेट का जो मसला था ये हल न हुआ। इतने में हजरत उमर फारूक चले आए। अल्लाह अल्लाह उन्होंने उन्हें सलाम किया। सलाम के बाद कहा उमर कुरान की एक आयत बता दो। हजरत उमर बताते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह इतने में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं जब मैंने आका को देखा मेरे दिल ने कहा अब मेरा मसला हल हो जाएगा। जो ही आका करीब आए मैंने आका करीम को सलाम किया। आका को जो ही सलाम किया मैंने कहा आका जी एक सवाल पूछूं। आका करीम मुस्कुराए, मेरी कलाई थाम कर कहा अबी हुरैरा मैं बता तेरे सवाल का जवाब दूं या जो तेरे पेट का मसला है भूख का उसे हल कर दूं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं जो ही आका ने कहा मैंने समझ लिया ये मेरे आका हैं जो मेरे दिलों के राज को भी जानते हैं, जो मेरे दिलों की बात को भी जानते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने ये अकीदा दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। साहिबों मैं भी आपसे कहना चाहूंगा मांगने वाले समाज में दो किस्म के लोग हैं। एक जिन्हें भूख लगी आपसे खाना मांग लिया, प्यास लगी आपसे पानी मांग लिया, कपड़े की जरूरत है आपसे कपड़ा मांग लिया। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं भूख लगी है मर जाएंगे मगर खाना नहीं मांगेंगे, खुददार है साहब कपड़ा फटा पेवंद लगाकर पहन लेंगे मगर खुददार है आपसे कपड़ा नहीं मांगेंगे। इसलिए सुल्तान रजा कहने चाहेगा जो मांग रहा है जरूरतमंद है उसे भी दो, जो नहीं मांग रहा है उसका पता लगाओ कहीं तेरा कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं है, कहीं तेरा कोई पड़ोसी प्यासा तो नहीं है, कहीं तेरा कोई पड़ोसी जिसके पास ठंडे में ओढ़ने के लिए कहीं कंबल न हो। ऐ मेरी कौम के शहजादों सिर्फ पड़ोसी मांगे न मांगे कभी अपने बच्चे को भेजो जा और पड़ोसी से मेरे कहना चचा 500 रुपए है जरा दीजिएगा बाबा ने मांगा है, तेरे पास पैसा है फिर भी मांगना। वो कहेगा नहीं बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, समझ जाना उसके पास पैसे नहीं है। तू नमक मांगना अगर न दे पाए समझ लेना उसके घर में नमक नहीं है। कभी चीनी मांग लेना देख लेना उसके घर में नहीं है, हिसाब करना उसके घर सुबह को लेकर पहुंच जाना, जमाना ना देखे कहना मैं इसलिए बच्चे को नहीं भेजा था कि मेरे घर नमक नहीं था, मैंने तो इसलिए भेजा ताकि पता चल जाए तेरे घर में नमक है कि नहीं है, मेरे पड़ोसी के घर में चीनी है कि नहीं है, मेरे पड़ोसी के घर में खाना है कि नहीं है। जलसों में नारा लगाना बहुत आसान है, बुजुर्गों की तुरबत पे चादरें चढ़ाना बहुत आसान है, मगर उन बुजुर्गों के किरदार को अपनाना उतना ही मुश्किल काम है, उतना ही कठिन काम है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों इन बातों को याद करके जाना, इन बातों को भूल न जाना। मैं ये नहीं कहता मेरी बातें भूल जाओ, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन सरकारे सुरकाही को तो नहीं भूल सकते हो। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक
तेगी को तो नहीं भूल सकते हो। इन बुजुर्गों का मिशन क्या था? इन बुजुर्गों की नजरें हर आने वाले पर होती। कपड़ा नहीं है दे दो, खाना नहीं है दे दो, जमीन नहीं है बसा दो। साहब इसके पास तरीका नहीं मालूम है, तरीका दे दो। इसलिए कि वो अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए नहीं आए थे, वो नबी की सुन्नत से दूसरों की जिंदगी आबाद करने के लिए आए थे। यही तभी तो मेरे इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका करीम ने हजरत अबी हुरैरा की कलाई थामी, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ले गए। कहा, अबी हुरैरा अगर तू 1 महीने से भूखा है तो तेरा पैगंबर भी 1 महीने से भूखा है। तेरे पैगंबर ने भी कुछ नहीं खाया है। ए अबी हुरैरा, तेरे साथियों ने भी कुछ नहीं खाया है। जा घर जाके पता लगा, कुछ घर में खाने को मिल जाए तो आयशा से मांग करके लाना। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, मैं घर गया, अम्मी जान ने 1 प्याला दूध दिया, किसी ने तोहफे में भेजा था। जब दूध पे मेरी नजर पड़ी, मेरी खुशी की इंतहा न रही, इसलिए कि मैं तो महीनों से भूखा था ना। 1 प्याला दूध मिला, लेकर चला। अब इंतजार में था, आका का हुक्म होगा, अबी हुरैरा दूध को पिएगा, प्यास बुझ जाएगी, भूख मिट जाएगा। लेकिन क्या था, आका करीम फरमाते हैं, ऐ अबी हुरैरा जाओ और सुफ़ा पे जितने सहाबा बैठे हैं सब बुला कर लाओ। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, मैं हैरान रह गया, 1 ही प्याला दूध है और 69 सहाबा सुफ़ा जैसे चबूतरे पे बैठे हैं। लेकिन आका का फरमान था, इसलिए मुझे यकीन था मेरा नबी जो कहता है वो होके रहता है। मैं गया और कहा, है मेरे साथियों चलो, आज मुस्तफा जाने रहमत ने महीनों बाद दूध पीने के लिए बुलाया। बेशक महीनों बाद आज हमारे पास क्या नहीं है खाने के लिए। खानकाह में भी आइए तो माशाअल्लाह गोश्त 2-3 किस्म का गोश्त भी मिल जाएगा, खिचड़ा भी नसीब होगा, बिरयानी भी नसीब होगी, सारी चीजें अब हर चीज हमारे पास है। बस जिंदगी में कुछ नहीं है तो वो बुजुर्गों का किरदार नहीं है, बुजुर्गों की सुन्नत नहीं है। आज बुजुर्गों की तालीम और तरबियत हमारी जिंदगी में नहीं है। 1 ही प्याला दूध है, 69 सहाबा आ गए, सबकी नजरें हैं, दूध 1 ही प्याला है, मगर किसी ने नहीं कहा, आका जी 1 ही प्याला दूध में 70 कैसे पिएंगे। बल्कि सब जानते थे मेरे नबी की जबान से जो बात निकलती है वो होके रहती है। नबी ने जो कह दिया वो हो गया। आका ने कहा, अबी हुरैरा दूध के प्याले को उठाओ और एक तरफ से पिलाना शुरू करो। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, मैं दूध पिलाता, पीने वाला पेट भरकर पी लेता, मैं कहता और, कहता नहीं, तो मैं दूध को भी देखता और पीने वाले को भी देखता, पीने वाले का पेट भी भर जाता, दूध का एक कतरा भी कम नहीं होता। मैंने 1 को पिलाया, 2 को पिलाया, 3 को पिलाया, 69 सहाबा को 1 ही प्याले दूध में पिला दिया, मगर दूध का एक कतरा भी कम नहीं हुआ। सबसे आखिर में आका की बारगाह में पहुंचा। आका ने कहा, अबी हुरैरा बैठ जाओ और अब तुम पियो। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया की सबसे पहली खानकाह है जहां पिलाने वाले मुस्तफा हैं और पीने वाले सहाबा हैं। पीने वाले सहाबा हैं, बैठकर सहाबा पी रहे हैं, आका पिला रहे हैं। साकिया मैं सलीके से पिलाना, वरना मैं खाना बदनाम होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या पिलाने वाला भी था और क्या पीने वाले भी थे, क्या पीने वाले भी थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा कहते, आका ने कहा पियो, मैं बैठकर पीना शुरू कर दिया। जब जी भरकर पिया, लबों को हटाया, आका ने कहा और पियो, मैंने फिर लबों को हटाया, आका ने कहा और पियो, मैंने कहा आका जी अब पेट में एक कतरा भी जगह बाकी नहीं है। आका करीम मुस्कुराते हैं, ऐ अबी हुरैरा पता लगाओ कहीं कोई प्यासा तो नहीं रह गया है, कहीं कोई इंसान भूखा तो नहीं रह गया है। सारी
सारी जहान के पीरों के पीर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को जब दूध पिला लिया, आला हजरत उसका नक्शा यूं खींचते हैं, कहिए जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 72 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ऐ अबी हुरैरा बताओ तो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इन सुफियाए कराम के कदमों का बोसा देते हुए, ऐ लोगों, आज तक आपने ऐसा पीर देखा है जो 70 मुरीदों के जूठे को उठाए और पी ले? आपने ऐसा भी इमाम देखा है जो 70 मुरीदों के जूठे पानी को उठाए और पी ले? मगर ये इमामुल अंबिया है। 70 गरीब सहाबा ने जिस दूध को पिया था और जिस प्याले में पिया था, उसी प्याले को आमिना के लाल ने उठाया है, लबों से लगाया है, पीना शुरू किया है, कहा ऐ दुनिया वालों गवाह रहना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खानका है, जहां गोरा और काला नहीं देखा जाता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं देखा जाता, अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता। यहाँ एक ही प्याले में मुक्तदी भी पीता है, इमाम भी पीता है, एक ही प्याले में मुरीद भी पीता है, पीर भी पीता है, एक ही प्याले में उम्मती भी पी रहे हैं, नबी भी पी रहे हैं। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है। सजा लो अपना सीना इश्क से तुम मोमिनो, अंधेरी कब्र में जिसको उजाले की जरूरत है। मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरे पास थोड़ा ही खाना होना तो घर में किसी को छोड़ के न खाना, तेरे पास थोड़ा ही शरबत होना सबको शामिल करके पिला लेना, तेरे पास एक ही प्याला दूध है ना सबको शामिल करना। किसी को छोड़ दोगे नबी की सुन्नत छूट जाएगी, किसी को छोड़ दोगे बुजुर्गों का तरीका छूट जाएगा, किसी को छोड़ दोगे बुजुर्गों का किरदार छूट जाएगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या जरूरी है कि मजार पर 1000 चादरें चढ़े? आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, अगर चादर बदलने के लायक ना हो दूसरी चादर की जरूरत नहीं है, ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। हाँ, जहाँ पे साहबे सज्जादा इन जैसे नेक लोग हो जो चादरों को फरोख्त करके उस पैसे को गरीबों के लिए चादरें खरीद देते हो, गरीबों की जरूरत पूरी कर देते हो, फिर वहां पे चादरें चढ़ाओ। इसलिए सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर चढ़ा दे, 450 रुपए का एक कंबल खरीद ले, लेकर हजरत की बारगाह में आ और साहबे सज्जादा से कहना, हुजूर मैंने दादा पीर के नाम पर ये एक कंबल खरीद दिया है, इसे आप अपने मुबारक हाथ से दादा पीर के नाम पर किसी गरीब के बदन पे डाल दीजिएगा। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितनी खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा सरकारे सुरकाही हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक तेगी अली रहमा और रिजवान किसी गरीब के बदन पे उनके नाम पे चादर डाल दोगे, खुश हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। खुश हो जाएंगे। इससे भी पैसा बचे तो उसी पैसे का मदरसे में जाकर गरीब बच्चों के लिए कॉपी खरीद दो, किताब खरीद दो, 500 कलम खरीद के बांट दो, जितनी पारो बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे कसम खुदा की इस्लाम फैलेगा, तालीम का हुसूल होगा। यही वजह है सरकारे सुरकाही की जिंदगी का मिशन यही था। कलकत्ता गए दारुल उलूम कायम कर दिया, साहब बनारस गए दारुल उलूम कायम कर दिया, साहब जहां गए सिवान में देखो दारुल उलूम तेगिया, आप बनारस में देखो दारुल उलूम तेगिया,
भदोही में देखो दारुल उलूम तेगिया, कलकत्ता में देखो मदरसा तेगिया, जहां जाओ क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी का मकसद मजाविर बनाना नहीं था, उनकी जिंदगी का मकसद कौम को आलिम बनाना था, कौम को पढ़ा लिखा बनाना था। इसलिए कि तालीम होगी तो माँ को भी मकाम मिलेगा और समाज में पढ़ने वालों को भी इज्जत मिलेगी। बेशक बेशक बहुत साहब आज हमारी जिंदगी में क्या है, हमने क्या किया, बुरा ना मानिएगा, है ना। मैं बोलना नहीं चाह रहा था मगर सुन ही लीजिए, फिर मेरी आपकी मुलाकात हो ना हो। हमने क्या किया, क्या किया, कभी आपने सोचा? आज हमें सोचने की जरूरत है। आज अहले सुन्नत वल जमात को जितना बदनाम किया गया, ये हमारी तकरीर की वजह से नहीं बचा है। अहले सुन्नत वल जमात तो इन बुजुर्गों की तबलीग की वजह से जिंदा है। बेशक बहुत तबलीग की वजह से। हमने तो सिवाय लूटने के कोई काम ही नहीं किया साहब। हमने क्या किया? उनकी तबलीग की वजह से जिंदा है। आला हजरत ने लिखा कि मजार पर औरतों का जाना हराम है, लेकिन हमने क्या किया? जितना मेला उतना झमेला उतनी औरतें। नतीजा क्या निकला आपने कभी नहीं सोचा? सुनिए, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मजार पर ही। आपको इस्लाम ने एक दायरा दिया, बेटियां ऐसे जिंदा रहेंगी। बेटियों के जीने का सलीका ये होगा, बेटियों को इस्लाम ने रानी और महारानी बनाया। कहा बेटियां जब चलेंगी तो घर से बॉडीगार्ड की शक्ल में उसका भाई लेकर चलेगा, उसका बाप लेकर चलेगा, उसका दादा लेकर चलेगा, ताकि हमारी बेटियों की निगाहों की भी हिफाजत हो और उनकी इज्जत की भी हिफाजत हो। और से सुनिएगा, बुरा ना मानिएगा, इसको लोगों ने क्या कहा? कहा ये जुल्म है। लोगों ने क्या कहा? ये जुल्म है। हम आजाद हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मगर यही जिस्म जब टुकड़े हो जाते हैं तो फिर इल्जाम इस्लाम पर क्यों? बेशक इल्जाम इस्लाम पर क्यों? बेशक आप नारा लगाते हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हमारी बेटी चाहे बहनोई के साथ जाए, हमारी बेटी चाहे चचेरे भाई के साथ जाए, हमारी बेटी चाहे बॉयफ्रेंड के साथ सफर करे। मौलवी साहब आपका क्या जाता है? सुल्तान रजा कहना चाहता है बेशक मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन जब इज्जत जाती है तब फिर तू रोती क्यों है? जब समाज में कोई मामला घिनौना हरकत जब वजूद में आता है तो तुम सोती क्यों है? क्यों उस वक्त तुझे तकलीफ होती है? मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी कौम की बेटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि कौम के लोगों कॉलेज बनाओ। सुल्तान रजा पूछना चाहता है सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज नहीं बनवाए क्या? जामिया मिल्लिया नहीं बनाया गया क्या? सिवान में इस्लामिया कॉलेज नहीं है क्या? बेशक माइनॉरिटी के नाम पर भारत में 100 नहीं हजारों कॉलेज हैं, मगर वहां पर इतने दलाल मुसलमान टीचर और प्रोफेसर हैं अल्लाह कि वो खुद नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज में जब मुसलमानों की मिनोरिटी की कॉलेज है तो यहाँ पर इस्लामी कल्चर का बोलबाला हो। खुद नहीं चाहते। और ये कौम मदरसों का हिसाब खूब लेती है, खूब। मौलवी साहब, ऐ मौलवी साहब, आप मदरसा चलाते हैं, साल भर का हिसाब किताब दिखलाइए, जुमा में रमजान में कितना वसूला। ऐसा लगता है कि फितरा से नहीं अपने जेब से कुरान की तालीम कराया है। मौलवी साहब मेरा बेटा मदरसे में गया तो आया तो सलाम नहीं किया। मैं कहता हूं बेशक करना चाहिए, नहीं किया गलत किया, हम सिखाएंगे उसे। बेटा घर जाना तो माँ को भी सलाम करना, बाप को भी सलाम करना, मजार पर जाने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले माँ बाप को राजी करना। वो खुश हो गए, मजार वाले भी खुश हो जाएंगे और मस्जिद में जाओगे तो खुदा भी खुश हो जाएगा। बेशक खुदा भी खुश हो जाएगा। हम तालीम देंगे, लेकिन आपने कभी, आप पूछते हो ना, आप कभी
कॉलेज में भी जाकर पूछो। प्रोफेसर साहब, मेरा बेटा जब तक मैट्रिक में था कभी शराब नहीं पीता था, ड्रिंकिंग नहीं करता था, चरस, अफीम, गांजा और स्मोकिंग नहीं करता था। मेरा बेटा नचनिया बजनिया नहीं था। मेरा बेटा माँ को गालियां नहीं देता था, बाप के सामने आंखें नहीं दिखलाता था। लेकिन क्या बात है, जब से आपके कॉलेज में पढ़ने लगा है तब से कलम की जगह तमचा रखने लगा। जब से आपके कॉलेज में पढ़ने लगा है पानी की जगह शराब की बोतलें माज़अल्लाह पीने लगा है। अब तो रात को लौटता है, बाप को भी गालियां देता है, माँ को भी गालियां देता है, मोहल्ले में गुंडागर्दी करता है, हवाली मवाली के साथ घूमता है। प्रोफेसर साहब ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब कहेंगे, ओ मुल्ला जी, हम सिलेबस पढ़ाने के लिए है। आपका बच्चा शराबी बनेगा, जानी बनेगा, बलात्कारी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, उसका हम ठिका नहीं लिए। इम्तिहान में पास होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर कोई प्रोफेसर शराबी हो उसके इल्म से क्या फायदा, कोई इंजीनियर रिश्वतखोर हो उसके इल्म से क्या फायदा, कोई डॉक्टर एमआर के नाम पे पैसा लूटने वाला हो उसकी तालीम से क्या फायदा, कोई प्रधानाध्यापक साहब पैसा लूटने वाला हो उसकी तालीम से क्या फायदा। कौम की कोई बेटी अपनी माँ के सामने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियां करने वाली हो तो वैसी नालायक औलाद की तालीम से क्या फायदा।